यह कहानी शुरू होती है जून से। एक जवान लड़का जो अपनी यंग शक्ल का फायदा उठाकर अमीरों के एक प्राइवेट स्कूल में घुस जाता है। वो दिखावा करता है कि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन क्योंकि वो इतना हैंडसम है, ज्यादातर लड़कियां उससे प्यार कर बैठती हैं। इस स्कूल में बच्चे टीचर्स की एक नहीं सुनते, सब सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और पढ़ाई छोड़कर कुछ भी करते रहते हैं। तभी एक लड़की ओसोआ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया होता है। वो उसके कान खींचकर गुस्से में पूछती है कि वो स्कूल में क्या कर रहा है, जबकि वो असली में एक एडल्ट है। जून इनकार करता है और फिर स्टूडेंट का भेष पहन लेता है, लेकिन ओसोआ को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे क्लास में इंट्रोड्यूस कराती है और लड़कियां एक्साइटेड होकर चीखने लगती हैं, कहती हैं कि उनका गोल है उसे किस करना। जून का पड़ोसी बनता है डॉन, जो रोज बुलिंग का शिकार होता है। डॉन सोचता है कि शायद जून भी कोई बुली ही न हो। फिर डॉन की बहन, जो उसी क्लास में होती है, टेरेस पर जून से मिलती है और गुस्से में कहती है कि वो उसके मिशन में हेल्प करेगी, बस जून उसे उसके फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस ना करे और जल्दी स्कूल से चला जाए। जून, जो कि क्लास अटेंड करने का आदी नहीं है, वो सो जाता है और जब ओसोआ उसे उठाती है तो उसका एक इंस्टिंक्टिव एजेंट रिएक्शन होता है। वो अपनी पहचान रिवील करने ही वाला होता है, तभी ओसोआ उसके सर पर थप्पड़ मार देती है। फिर कुछ लड़कियां आती हैं और उसका सोशल मीडिया आईडी मांगती हैं ताकि उसे लव मैसेज भेज सकें। जून कंफ्यूज हो जाता है, टॉपिक बदलने की कोशिश करता है और लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। एक दिन स्कूल में घूमते हुए जून एक मिस्ट्री बिल्डिंग देखता है जिस पर लिखा होता है नो एंट्री। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है और देखता है कि कुछ बुलीज डॉन से लंच मनी मांग रहे होते हैं। जून पहले कंफ्यूज होता है हेल्प करे या नहीं, लेकिन गलती से एक टूल गिराकर आवाज कर देता है और बुलीज उसे सुन लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि उनके लिए स्नैक्स खरीद कर लाए। जून गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर अपने मास्टर की सलाह याद करता है, पेशेंस रखना है। वो स्माइल करके उनकी बात मानता है, लेकिन बदले में एक किक भी खाता है। वो डॉन से पूछता है कि स्टूडेंट्स इतने क्रूएल क्यों हैं। डॉन बताता है कि उसके साथ सालों से बुलिंग हो रही है। जून उसे कहता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ये कभी नहीं रुकेगा। फिर बुलीज जून को पहली मिशन देते हैं, एक मोबाइल गेम के कैरेक्टर का लेवल बढ़ाना। जून को गेम समझ नहीं आता, वो अपनी टीम से हेल्प मांगता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। उसे स्कूल में रहना टॉर्चर लगने लगता है। ओसोआ नोटिस करती है कि डॉन क्लास में नहीं है। एक बुली झूठ बोलता है कि वो बीमार था। जून यकीन नहीं करता। फिर उसे डस्टबिन से आवाज आती है और वो देखता है कि डॉन अंदर फंसा होता है, जैसे कोई हेल्पलेस एनिमल। जून को उसके लिए दुख होता है। डॉन बताता है कि वो अनाथ है और अपनी दादी के साथ रहता है, इसलिए बुलीज उसे टारगेट करते हैं। तभी ओसोआ आती है और डॉन की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। जून झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। ओसोआ सोचती है कि शायद डॉन और जून की लड़ाई हुई थी। जून कहता है कि वो इनोसेंट है। ओसोआ उसे अपने ऑफिस ले जाती है और उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना देखती है, जो उसे बचपन वाले अपने गार्डियन एंजल जैसे लड़के की याद दिलाता है। जून शर्माकर नजरें चुरा लेता है और ओसोआ गिर जाती है। उसकी पीठ में दर्द होता है। जून उससे सॉरी बोलता है। रात को जून फिर से उस मिस्ट्री बिल्डिंग में घुस जाता है और हैरान हो जाता है देखकर कि ओसोआ पहले से वहाँ मौजूद है। वो उस पर गन तान देती है, लेकिन जून बिना अपना चेहरा दिखाए वहाँ से भाग जाता है। डॉन बताता है कि एक अफवाह है कि उस पुरानी बिल्डिंग में एक बैलेरिना लड़की की आत्मा भटक रही है, जिसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। उसके क्लासमेट्स ने उसका शरीर बिल्डिंग के नीचे छुपा दिया था। उसी वक्त एक बुली डॉन की खाने की प्लेट में थूक देता है और उसे मजबूर करता है कि वह वही थूका हुआ खाना खाए। बाकी छात्र इसका वीडियो बना रहे होते हैं। जून चिल्लाता है, मत खाओ। बुली गुस्से में उसकी प्लेट फेंक देता है और जून पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। जून सेल्फ डिफेंस में एक कराटे पंच मारता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बुली और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है, लेकिन जून बच निकलता है और फिर उसके कमजोर पॉइंट पर एक जोरदार पंच मार देता है। बुली दर्द में चिल्लाता है, लेकिन फिर भी हमला करने की कोशिश करता है। तभी सुआ आ जाती है और फाइट रुकवाती है। वह दोनों को अपने ऑफिस ले जाती है। तभी एक टीचर आता है और बुली को बचा लेता है। जून को लगता है कि स्कूल में पक्षपात हो रहा है। सुआ बताती है कि बुली एक सांसद का बेटा है, इसलिए सब उससे डरते हैं। जून और डॉन दोबारा उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ एक मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन मिलता है। स्कूल की प्रिंसिपल उनका पीछा कर रही होती है, यानी वह भी खजाना ढूंढ रही है। जून अपने दोस्त से बात करता है, लेकिन फिर सुआ दोबारा उसके कान पकड़ लेती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है। हालांकि जून को ये सीक्रेटली अच्छा लगता है, क्योंकि उसका दिल और शरीर दोनों गर्म महसूस करने लगते हैं। अब वे दोनों मिलकर बुली के खिलाफ एक टीम बनाते हैं और गुमनाम तरीके से उसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं। बुली टॉप वकील हायर करता है, लेकिन जून एक बाइक पर ड्रामेटिक एंट्री करता है और एक गवाह लाता है जो सबके सामने साबित करता है कि बुली सच में बहुत बड़ा बुली है। इसके बाद बुली जून को मुक्का मारता है, लेकिन जून भी उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जून बुली से ज्यादा ताकतवर निकलता है और इस वजह से बुली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एले जून के जख्मों का इलाज करती है। दोनों अपनी जीत से बेहद खुश होते हैं।
एले जून का शुक्रिया अदा करती है और उसके होंठों की तरफ देखते हुए थोड़ी सी चाहत महसूस करती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाती है। उसी वक्त जून उसके बालों से एक पत्ता हटा देता है। एले इतनी सारी भावनाओं से भर जाती है कि उसे याद आ जाता है कि स्कूल के नियमों के मुताबिक स्टूडेंट्स के बीच रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, तो वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके लिए जून को भूलना मुश्किल होता जा रहा है। जब भी वो उससे टकराती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इसी बीच जून को पता चलता है कि उसकी घड़ी वॉच एक सीक्रेट चाबी छुपा रही है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे रोकती है और बताती है कि जो घड़ी वो ढूंढ रहा है वह स्टूडेंट काउंसिल के रूम में है, जहां उसकी खराब रेप्यूटेशन की वजह से उसे एंट्री नहीं मिल सकती। एंट्री की शर्त ये है कि वह टॉप 10 रैंकर्स में हो और उसके पास 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स के सिग्नेचर हों। फिलहाल उसके पास सिर्फ 3 सिग्नेचर हैं और उसका एकेडमिक प्रदर्शन तो बहुत ही खराब है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए। उसकी टीम उसे स्टडी के लिए मोटिवेट करती है और सिग्नेचर के लिए एक प्रमोशन प्लान बनाती है। जो भी जून के सपोर्ट में साइन करेगा उसे फ्री सैंडविच मिलेगा। प्लान काम करता है, स्टूडेंट्स खुशी से साइन करने लगते हैं और ज्यादा अटेंशन के लिए जून को स्टेज पर टिकटॉक डांस करना पड़ता है। उसका डांस देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। सिग्नेचर तो मिल जाते हैं, लेकिन सिचुएशन तब रिस्की हो जाती है जब लड़कियां उसकी वीडियो लेने लगती हैं और उसके पीछे पड़ जाती हैं। जून वहां से भागता है और देखता है कि उसने सैकड़ों सिग्नेचर इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन प्रिंसिपल को ये पसंद नहीं आता कि जून स्कूल में इतना पॉपुलर हो रहा है। तभी पता चलता है कि लेना प्रिंसिपल की बेटी है और प्रिंसिपल उसे पिल्स दवाइयां खिला रही है ताकि वह सबसे इंटेलिजेंट और पॉपुलर स्टूडेंट बन सके। दूसरी तरफ जून को पता चलता है कि ओसुआ उसके घर आने वाली है, लेकिन समस्या ये है कि उसने जो एड्रेस दिया था वो झूठा है, क्योंकि वह वहाँ रहता ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं अपना रूम एक 16 साल के स्टूडेंट का कमरा दिखाने के लिए। उसकी टीम इमरजेंसी में प्लानिंग करती है और दुकानों व पड़ोसियों से चीजें उठाकर रूम को सेट करती है। जब ओसुआ आती है, टीम अलमारी में छिप जाती है। जून उसे दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस पर खाना गिर जाता है। ओसुआ बाथरूम यूज करने के बहाने घर के अंदर आ जाती है। जब वह चेंज कर रही होती है तो टेंशन और बढ़ जाती है। टीम अलमारी में घुसी होती है, लेकिन एक का फिंगर उसमें फंस जाता है। जून सिचुएशन को संभालता है। यशुआ उसकी हेल्प करता है क्लीनिंग में। इसी बीच जून और ओसुआ के बीच रोमांटिक टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। जून उसके कंधे पकड़ता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और गलती से उनके होंठ टकरा जाते हैं। एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। अलमारी में छिपे एक मेंबर को छींक आती है तो दूसरा उसका मुंह दबा देता है, लेकिन इसी चक्कर में वह अलमारी से नीचे गिर जाता है, सीधे जून और ओसुआ के सामने। ओसुआ शॉक में पूछती है, ये लोग कौन हैं? जून और उसकी टीम झूठ बोलते हैं कि वह उनकी दुकान का एम्प्लॉय है और ये सब एक सरप्राइज पार्टी थी। ओसुआ को यकीन नहीं होता। आखिरी पल में जून नाटक करता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है और वह बेहोश हो जाता है। उसका दोस्त एक्टिंग करता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अगले दिन एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं। जून बहुत नर्वस होता है। जब रिजल्ट देखता है तो पता चलता है कि वह टॉप 10 में आ गया है। अब वह काउंसिल ज्वाइन कर सकता है। अब सिर्फ लीडर को कन्विंस करना बाकी है, इसलिए वह लीडर को हर्बल टी देता है और खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है। लेना, प्रिंसिपल की बेटी, उसका गिफ्ट रिजेक्ट कर देती है और जून निराश होकर चला जाता है। हालांकि स्कूल की बाकी लड़कियां जून को क्यूट कहती हैं। अनएक्सपेक्टेडली काउंसिल लीडर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और जून खुशी से जश्न मनाता है। ओसुआ इस अचानक प्रमोशन से कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वह जून के पुराने स्कूल कॉल करती है उसका पास्ट चेक करने। लेकिन जून की टीम की एक लड़की टीचर बनकर कॉल उठाती है और कहती है कि जून एक मॉडल स्टूडेंट था। जून की बहन भी काउंसिल में होती है, लेकिन वह चाहती है कि जून उसे वहाँ पहचानने का दिखावा ना करे। जून उसकी बात मानता है और उसे चुपचाप बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए बधाई देता है। लेकिन जब लेना उन्हें साथ देखती है तो उन्हें डिनर पर बुलाती है। उस डिनर में लेना जून को यूनिफॉर्म के बिना देखकर इम्प्रेस हो जाती है और सीधे पूछ लेती है, क्या तुम दोनों कपल हो? जून और उसकी बहन शॉक हो जाते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं कि वे बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर लेना खुद को फ्री फील करती है जून को अट्रैक्ट करने के लिए। वह उसकी बहन को टाइट्स लेने भेज देती है, लेकिन जाते वक्त जून उसे रोकता है और लेना से कहता है वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। बाद में जून चुपके से उस जगह जाता है जहाँ कर्स्ड वॉच रखी गई है। वहाँ दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है, नाइस टू मीट यू जॉन। अब पता चलता है कि किसी को जून की सीक्रेट आइडेंटिटी का पता चल चुका है। उसकी टीम कहती है कि दोषी को ढूंढो। जब जून सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो सब डाटा डिलीट मिलती है। प्रिंसिपल की असली सच्चाई सामने आती है। वो लोगों पर सिर्फ मजे के लिए गोलियां चलाती है। तभी पता चलता है कि कल्प्रिट और कोई नहीं, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है जो पैसों की डिमांड करता है ताकि वह जून का राज ना खोले। वे दोनों छत पर मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही जून वहां पहुंचता है एक जोर की आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड छत से नीचे गिर जाता है। फिर वो उस आदमी से लड़ता है जिसने गार्ड को धक्का दिया था और आखिरकार बचकर निकल जाता है।
तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी स्कूल का वाइस डायरेक्टर है, जो प्रिंसिपल के साथ मिलकर काफी खतरनाक काम करता है। अगले दिन स्कूल में गार्ड की मौत की खबर फैल जाती है और उसके बारे में ऐसे अफवाहें फैलती हैं जो सबको डरा देती हैं। जून का दिल उदास हो जाता है और ओसुआ को लगता है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख है कि वो जून के लबों को नहीं देख पा रही, जो उसका अधूरा सपना बन गया है। वो जून से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, और तब थक हार कर जून अपनी असली पहचान बता देता है कि वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक प्रशिक्षित एजेंट है। ओसुआ थोड़ी डर जाती है और जून दरवाजे को लॉक करके उसे 2 विकल्प देता है, या तो चुप रहकर देश के लिए काम करे या 20 साल की जेल भुगते। जून दिल ही दिल में चाहता है कि वो उसे चुने। वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसकी टीममेट आकर उसे डांटती है कि उसने एक सिविलियन पर दबाव डाला। जून दिल से ओसुआ से माफी मांगता है और कहता है कि कृपया ये राज किसी को न बताए। ओसुआ पूछती है, मुझे बदले में क्या मिलेगा? और वो कल्पना करती है कि पूरा स्कूल उसकी तारीफ करेगा एक खतरनाक जासूस को पकड़वाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका दिल जून के लिए प्यार से भर चुका है और वो वादा करती है कि मिशन पूरा होने तक ये राज नहीं खोलेगी, बस एक शर्त पर कि वो भी जून की टीम का हिस्सा बनेगी। जून कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जब वो उसका हाथ पकड़ता है, ओसुआ के पूरे शरीर में जैसे प्यार का विस्फोट हो जाता है। वो शर्माकर लाल हो जाती है और जून को लगता है कि शायद वो बीमार है। जब वो उसे छूता है, ओसुआ अचानक सामान्य हो जाती है और अजीब तरीके से पीछे हटते हुए चिल्ला उठती है कि वे सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर हैं। स्कूल में सबको लगने लगता है कि दोनों कपल हैं। ओसुआ बच्चों पर चिल्लाती है, ये सब झूठ है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। अब वे चुपचाप मिलते हैं जैसे कोई छुपे हुए प्रेमी हो। ओसुआ उसे एक ट्रैजिक लव स्टोरी सुनाती है। 2 स्टूडेंट्स बहुत प्यार में थे, लेकिन लड़की प्रेग्नेंट हो गई और लड़के ने उसे छोड़ दिया। दिल टूटने पर लड़की ने जान दे दी और तब से पियानो जो वो बजाते थे वो अपने आप बजता है। वो पियानो प्रिंसिपल के ऑफिस में है और जून को वहाँ जाना है क्योंकि उसका छुपा हुआ खजाना वहीं है। लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो क्लास मिस करता रहा था। उसके ड्वेन्स रेप्यूटेशन पॉइंट्स भी घट गए। अब वो पॉइंट्स वापस पाने हैं। ओसुआ एक अच्छी खबर देती है, स्कूल प्रमोशनल मॉडल्स ढूंढ रहा है और सिलेक्ट होने पर 25 पॉइंट्स मिलेंगे। जून फोटोशूट में भाग लेता है, लेकिन उसकी स्माइल जबरदस्ती की लगती है। तब ओसुआ उसे सिखाती है कि कैसे सही से मुस्कुराना चाहिए। उसकी स्माइल किसी का भी दिल पिघला सकती है। जून पूरी लगन से फोटो खिंचवाता है और उसकी तस्वीरें देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। लिटरली हॉटर देन अ बेकर्स आर्मपिट। ओसुआ को उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगता है। जून को अपने बचपन की डेस्कमेट याद आ जाती है, जो ओसुआ जैसी ही दिखती थी। लगता है उनकी किस्मत जुड़ गई है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जून उसे बारिश में देखता है, और भी ज्यादा खूबसूरत। अचानक एक बाइक उनकी तरफ आती है और जून उसे बचा लेता है। दोनों बारिश में एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देखते हैं। ओसुआ पूछती है, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? जून कहता है, क्योंकि तुम सबसे खूबसूरत हो। ओसुआ स्कूल में डांस करने लगती है। उसका प्यार उसके दिल से बाहर झलक रहा होता है। जून उसे देख लेता है और तब वो अपना एक्सप्रेशन बदल लेती है। ऐसे दिखाती है जैसे उसे जून में कोई दिलचस्पी नहीं। जून उसके पास जाकर धीरे से कहता है, मुझे तुम्हारा हैप्पी फेस पसंद है। और ओसुआ एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि वो कुछ और उम्मीद कर रही थी। लेकिन जून बस सच्चे और मीठे शब्द कहता है, जो सीधे उसके दिल में उतर जाते हैं। प्रमोशनल मॉडल की सिलेक्शन शुरू होती है और ओसुआ जून को वोट देती है अपने प्यार के नाम। रिजल्ट आता है, जून जीत जाता है। सब उसकी इंटेंस आंखों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो खुशी से सेलिब्रेट करता है। लेकिन तभी उसकी टीम एक डार्क सीक्रेट बताती है। ये सारे क्राइम्स शायद उसके गायब पिता से जुड़े हुए हैं। जून के लिए सबसे अहम लोग हैं उसके पापा और ओसुआ। ओसुआ भी टीम ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन जून मानता नहीं, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जीना बेमानी हो जाएगा। लेकिन ओसुआ आखिरकार टीम ज्वाइन करती है, एक शर्त पर कि वो जून से 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जून की नजरें हर वक्त उस पर रहती हैं। जून उसे मार्शल आर्ट सिखाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। ओसुआ उसका शरीर कसकर पकड़ लेती है और पहली बार जून पूरा लाल पड़ जाता है। ओसुआ पूछती है, क्या हुआ? तो जून बहाना बनाता है कि उसे ठंडे पानी से नहाना है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। फिर वो अपनी फीलिंग्स को काबू में रखकर टीम के साथ काम जारी रखता है। स्कूल पार्टी का इनविटेशन आता है और जून सूट में जाता है, पूरा हीरो लुक में। सारी लड़कियां उसे देखकर सन्न रह जाती हैं। वो ओसुआ के साथ अलग होता है और उसे एक खूबसूरत नेकलेस देता है। उसके इस जेस्चर से ओसुआ की सांसें कुछ पल के लिए थम सी जाती हैं। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जून और ओसुआ एक असली कपल हों। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनका असली मिशन तो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर उस शापित पियानो को देखना था। इसलिए वो प्लान करते हैं कि पूरे स्कूल की बिजली काट दी जाए। जैसे ही अंधेरा होता है, वो अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं और ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ठीक जब वो पहुंचने ही वाले होते हैं, लाइट वापस आ जाती है और उनका प्लान फेल हो जाता है।
किस्मत से उनके पास एक बैकअप प्लान होता है। उनकी टीम का एक सदस्य सिक्योरिटी टीम को डिस्टर्ब करता है जो सीसीटीवी देख रही होती है, और इसी का फायदा उठाकर जून और ओसुआ चुपचाप प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। जून तुरंत लड़ने लगता है ओसुआ को बचाते हुए, लेकिन गार्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे होते तो ओसुआ भी एक्शन में आ जाती है। दोनों मिलकर एक कमाल की टीम बन जाते हैं और साथ में कुछ भी कर सकते हैं। एक गार्ड जून पर वार करने वाला होता है, तभी ओसुआ उसे एक जहरीले इंजेक्शन से बचा लेती है। जून इस पल को कभी नहीं भूलता। आखिरकार वो ऑफिस के अंदर जाते हैं और शापित पियानो बजाते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई कुंजी निकलेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी जून को अचानक एक फाइल मिलती है प्रिंसिपल के पास। उसकी पूरी जानकारी होती है, यहाँ तक कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के ऑपरेशंस तक। वापस जाते वक्त जून किसी से कुछ नहीं कहता। वो टीम से बात नहीं करता, जानकारी भी शेयर नहीं करता। जब कार में होता है तो बिना कुछ बोले चला जाता है। उसका भरोसा सब पर टूटने लगता है। उसे लगता है कि इंटेलिजेंस टीम में कोई जासूस है। जब ओसुआ उससे बात करती है तो वो उसकी परेशानी समझ जाती है। जून उसे सच्चाई बताता है कि अब सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ समय बाद ओसुआ कंप्यूटर पर एक चौंकाने वाली बात खोजती है। स्कूल में स्टूडेंट्स के ग्रेड्स फर्जी निकले हैं। एग्जाम रिजल्ट्स पहले से तय होते हैं। वो ये सच पुलिस को बताने जा रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक लेती है और उसके सिर पर बंदूक की तरह उंगली रखकर धमकी देती है। लेकिन ओसुआ डरने वालों में से नहीं होती। तब प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट से कहती है कि ओसुआ को मार दिया जाए। जून ये सब सुन लेता है और उसे याद आता है उसका वादा कि वो हमेशा ओसुआ को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो दोनों साथ रहेंगे ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा पल आता है जब टीम एक वीडियो देखती है जिसमें जून और ओसुआ एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। माहौल में इमोशनल टेंशन भर जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन और भी पर्सनल हो जाती है क्योंकि दोनों के दिल एक हो चुके होते हैं। लेकिन जब जून घर लौटता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। ओसुआ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसके शरीर पर मारपीट के निशान होते हैं। जून तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे चाकू से लगभग मार ही दिया गया था। जून का दिल टूट जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं कि उसकी नब्ज स्थिर है तो वो चैन की सांस लेता है। अपनी माँ के साथ मिलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे मजबूत बनने के लिए कहता है। वो कई दिनों तक उसके पास अस्पताल में रहता है। अपनी क्लासेस तक मिस कर देता है। स्कूल में अब सब अफवाहें उड़ाने लगते हैं कि वो दोनों सच में कपल हैं। जब ओसुआ होश में आती है तो वो जून को बताती है कि उसने ग्रेड्स फ्रॉड का राज खोला था, इसलिए उस पर हमला हुआ। पता चलता है कि ज्यादातर टीचर्स भी इस स्कैम में शामिल हैं। अगर ये सब साबित हो गया तो स्कूल बंद भी हो सकता है। सबूत देने के लिए एक रिटायर्ड मैथ्स टीचर बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रिंसिपल पहले ही उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे मारने जा रही होती है। तभी जून एक्शन में आता है। किक्स और पंचेस से सबको रोक देता है। सबूत बच जाता है और ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के साथ धोखा हुआ है। मीडिया भी प्रिंसिपल पर दबाव डालता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उससे सवाल जवाब और बेइज्जती होती है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, जून से बदला लेना। जून और ओसुआ गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने सच का साथ दिया, अपनी जान तक दांव पर लगाकर। लेकिन प्रिंसिपल जेल से बाहर आ जाती है। अब उसका बदला शुरू होता है। वो सबके सामने जून का स्कूल बैज तोड़ देती है और तुरंत उसके निष्कासन एक्सपल्शन का ऐलान कर देती है। सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये सरासर अन्याय है और वो विरोध करते हैं। जून उन सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त थे। फिर प्रिंसिपल स्कूल में नए कड़े नियम लागू करती है। स्ट्रिक्ट अनुशासन। लंच टाइम भी अब ग्रेड्स के आधार पर मिलता है। जिनके ग्रेड्स खराब होते हैं उन्हें सबसे आखिर में खाना मिलता है। अगर कोई नियम तोड़े तो उसे फिजिकल सजा दी जाती है। प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स के सामने एक फोटो लीक करती है, जून और ओसुआ की, जिसमें वो दोनों अकेले खाना खा रहे होते हैं। वो ओसुआ पर आरोप लगाती है कि उसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर है। इसी वजह से ओसुआ को स्कूल से निकालने का आदेश दे दिया जाता है। जब वो स्कूल से निकाली जा रही होती है, जून हीरो की तरह आता है। उस प्रिंसिपल को सबके सामने चुप करवा देता है। जून अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी उम्र 31 साल है। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट नहीं है और ओसुआ के साथ उसका रिलेशन गैर कानूनी नहीं है। सब चौंक जाते हैं। फिर जून सबके सामने ओसुआ के लिए अपना प्यार कन्फेस करता है। कहता है कि वो उसकी जिंदगी की एकमात्र लड़की है। इस पल के बाद सबकी सोच बदल जाती है। पहले जहां उन्हें ये सब अफेयर लग रहा था, अब सबको उनका प्यार बेहद प्यारा लगता है। तो अब डायरेक्टर मैडम बिल्कुल गुस्से में होती हैं और झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी बेटी भी उनके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि अब वो इतनी ज्यादा बुरी बन चुकी हैं कि कोई उनका साथ देना ही नहीं चाहता। इसी बीच जून एक प्लान बनाता है कि वह स्कूल में रात को छुपकर घुसेगा, क्योंकि स्कूल के फाउंडर की मूर्ति के नीचे छुपा हुआ है असली खजाना।
तभी ओसुआ की माँ सामने आती हैं और मदद ऑफर करती हैं, क्योंकि वो फ्राइड चिकन गैंग की लीडर होती है और उन्हें भी डायरेक्टर से बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब डायरेक्टर सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे शहर की दुश्मन बन चुकी होती है। जब गार्ड्स स्कूल की सुरक्षा में बिजी होते हैं, जून चुपके से अंदर घुस जाता है। फाउंडर की मूर्ति के नीचे उसे एक सीक्रेट ट्रैप डोर मिलता है जो उसे एक गुप्त गुफा में ले जाता है। लेकिन वहाँ उसे खजाना नहीं मिलता, बल्कि उसे मिलता है उसके पापा का कंकाल, जो सालों पहले मारे जा चुके होते हैं। उनकी मौत एक गोली से हुई होती है और वो गोली किसी और की नहीं बल्कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की होती है। जून अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है, अपने दोस्तों के साथ उन्हें सम्मान देता है। फिर गुस्से में डायरेक्टर के कमरे में जाकर उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह पूछता है कि उसके जैसे कीमती सीक्रेट एजेंट को क्यों मारा गया। वह रो पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, सीक्रेट सर्विस के लोग आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी जोशुआ एक फायर एक्सटिंग्विशर से गार्ड्स पर हमला करता है और ओसुआ जून को छुड़ा लेती है। फिर जून और उसकी टीम को पता चलता है कि उसके पापा इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर के करप्शन का पर्दाफाश करने की साजिश पकड़ ली थी और वो सच बाहर लाने वाले थे। कुछ वक्त बाद एक आदमी आता है और कहता है कि उसके पास लिंगोट्स, सोने की ईंटों की जानकारी है। लेकिन जब जून वहाँ पहुँचता है तो वो आदमी पहले से मरा हुआ होता है। तभी कोई जून पर पीछे से हमला करता है। जब जून होश में आता है तो उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे मर्डर हुआ था। उसे फंसाया गया होता है और उस पर मर्डर का इल्जाम लग जाता है। सारी न्यूज चैनल्स पर उसकी बदनामी फैल जाती है। डायरेक्टर कहती है कि अब जून 30 साल जेल में सड़ेगा। जब उसे जेल ले जाया जा रहा होता है तो वह पुलिस से भिड़ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जून किसी तरह जिंदा बचता है और एक फोन बूथ तक पहुंचता है। ओसुआ को मदद के लिए कॉल करता है। ओसुआ तुरंत आती है, उसे अपने रूम में छुपा लेती है और उसकी देखभाल करती है। जब जून धीरे धीरे ठीक होता है तो उसके सारे दोस्त खुश होकर जश्न मनाते हैं। लेकिन तभी सीक्रेट सर्विस वाले उन सबको घेर लेते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। वे खिड़की का शीशा तोड़कर नीचे रखे गद्दे पर कूदते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। ओसुआ जब स्कूल वापस जाती है तो उसे निकाल दिया जाता है। जब छात्रों को ये बात पता चलती है तो वे उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ओसुआ उनकी बेस्ट टीचर है, उनकी असली दोस्त भी। डायरेक्टर को छात्रों का ये विरोध पसंद नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर देते हैं उसे हटाने के लिए। कैंपेन सफल होता है, लेकिन तभी बिजली चली जाती है और ऊपर से पेट्रोल गिरने लगता है। डायरेक्टर लाइटर लेकर सबको धमकी देती है कि वह सबको जला देगी। तभी जून वहाँ आ जाता है और उसे शांत रहने को कहता है। वह बंदूक उसके हाथ में दे देता है ताकि उसे लगे कि अब सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन डायरेक्टर और ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगती है। तब उसकी बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है और पुलिस भी पहुंच जाती है। डायरेक्टर को जब एहसास होता है कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है तो वह लाइटर गिरा देती है, लेकिन जून लाइटर को लपक लेता है और सबकी जान बचा लेता है। पुलिस आती है और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। उसी वक्त जून बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसके सारे दोस्त उसके पास होते हैं। उसे पता चलता है कि वह स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गया था। उसी पल उसे महसूस होता है कि वह कितना लकी है इतने अच्छे दोस्तों के साथ। बाद में डायरेक्टर पर मर्डर का केस चलता है। वह दोषी पाई जाती है और जेल भेज दी जाती है। जून का स्कूल का आखिरी दिन होता है। वह सबको अलविदा कहता है, लेकिन उसे लगता है जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकलता है, सारे स्टूडेंट्स उस पर पेपर एयरप्लेन्स फेंकते हैं जिनमें प्यार और शुक्रिया के पैगाम होते हैं। जून इमोशनल हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पापा ने वो सोना उसके घर में ही छुपा कर रखा था ताकि जून को आगे की जिंदगी में काम आए। जून आसमान की तरफ देखकर अपने पापा को शुक्रिया कहता है, जो अब ऊपर से उस पर नजर रखते हैं। अब जून फैन के साथ डेट कर रहा होता है और उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। रात जब सारे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वह ओसुआ को ऑब्जर्वेटरी की छत पर ले जाता है तारे देखने के बहाने, लेकिन असल में उसकी आंखों की रोशनी देखने। वहाँ वह उसे एक सरप्राइज देता है, उसके हाथ में रिंग पहना देता है। ओसुआ मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दोनों एक पैशनेट किस करते हैं, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, दिल, आंखें और होंठ सब कुछ कह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जून एक टीचर बन चुका है। वह नई पीढ़ी को दोस्ती, हिम्मत और सबसे जरूरी प्यार सिखाता है, जो जिंदगी का असली रस है, रूह की आग है और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।